मैहर जिले की सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था जन समस्या समाधान समिति लगातार जन समस्याओं का निवारण करती चली आ रही है। विगत 10 वर्षों से सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में अपनी सहभागिता निभाती आ रही है और लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण करवाती है। जन समस्या समाधान समिति पूरे मध्य प्रदेश में कार्यरत है। मैहर विधानसभा चुनाव 2023 के लिए जन समस्या समाधान समिति ने एक सभाकार अपने हजारों समर्थकों के साथ कांग्रेस के धर्मेश घई को अपना समर्थन दिया। मध्य प्रदेश जन समस्या समाधान समिति के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक पांडे ने कहा कि प्रदेश में 18 वर्षों से भाजपा की सरकार है। भाजपा ने कभी आम जन के हित में जनहितैषी कार्य नहीं किए, जिसके कारण किसान, मजदूर, आम जन परेशान है। किसानों को न तो सही समय में बिजली मिल पा रही है और न ही सही समय में किसानों को खाद्य उपलब्ध हो पा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बिजली की समस्या बनी हुई है, जिस कारण गांव में ट्रांसफार्मर जल गए हैं, उनको बदला नहीं जा रहा है। लोगों के खेतों में मोटर बंद पड़े हैं, तो वहीं किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल रही है, जिसके चलते जन समस्या समाधान समिति के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक पांडे ने अपने हजारों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी धर्मेश घई को अपना समर्थन देने का निर्णय लिया है। भाजपा की रीति नीति से असंतुष्ट अभिषेक पांडे ने कहा कि मैहर के प्रथम विधायक स्वर्गीय पंडित रामाधार पांडे ने हमेशा से लोगों के लिए जनहितैषी कार्य किए हैं और उन्हीं के कार्यों को आगे बढ़ाने का दायित्व मेरे कंधों पर है। मेरा परिवार की पृष्ठभूमि कांग्रेसी रही है। मेरा जन्म कांग्रेसी परिवार में हुआ और मैं कांग्रेस की रीति नीति भली भांति समझता हूँ, जिसके चलते मैं अपने समर्थकों के साथ आज मंच से कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील करता हूँ। भाजपा सरकार ने हमेशा जनता को छला है, धोखा दिया है। मैं जन समस्या समाधान समिति के सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि जिस तरह से जन समस्या समाधान समिति लगातार लोगों के हित में कार्य करती आ रही है, उसी तरह आगे भी राजनीति से हटकर लोगों की समस्याओं का निराकरण करती रहेगी और उनके हक की लड़ाई लड़ती रहेगी। आज फिर कांग्रेस का कुनबा बढ़ा है और कितना कुनबा बढ़ाएंगे? धीरे धीरे आप देखते जाइए, रोज अलग अलग समाज के लोग भी कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं और हर तबका कांग्रेस के साथ आने वाले समय के अंदर आप देखोगे रोज नए लोगों का कांग्रेस के साथ जुड़ाव होता जा रहा है, चाहे वो किसी धर्म से, जाति को ना देखते हुए कांग्रेस परिवार के साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी, आज जन समस्या समाधान समिति कांग्रेस के समर्थन में उतरी मैदान, क्या वचन लेकर आई? जन समस्या समाधान समिति कई वर्षों से लगातार मैहर की जनता के बीच में उनके मूलभूत सुविधाओं के लिए लगातार प्रयास करती रही, लड़ती रही, संघर्ष करती रही। कई आंदोलन किए, जिसमें कई मुकदमे हुए, जेल भी जाना पड़ा। फिर भी आज जिस तरह 20 वर्षों से भाजपा ने जनता की मूलभूत सुविधाओं से नकारा है, आँख में पट्टी बांधकर सिर्फ उनको प्रलोभन देने के अलावा कुछ नहीं किया, उसके विरोध में कहीं न कहीं आज कांग्रेस पार्टी को आगे आने का मौका मिला है और जन समस्या समाधान समिति कांग्रेस पार्टी के धर्मेश घई जी जो प्रत्याशी हैं, उनका समर्थन करती है और उन्हें 17 तारीख को अधिक से अधिक वोट दिलाकर अपने मध्य प्रदेश विधानसभा में भेजने का काम कराएगी। जैसे कि जन समस्या समाधान समिति हमेशा गरीबों और मुस्लिमों के हित में काम करती है, क्या ये लगातार जारी रहेगा? बराबर जारी रहेगा। जन समस्या समाधान समिति हमारा संगठन पूरा उसी तरह चलेगा। मैं पार्टी में आया हूं और पार्टी में पूरी समिति जो है वो नहीं है। समिति एक अपनी विचारधारा से, समिति अपने हिसाब से काम करेगी। समिति के लोग हैं, समिति के पदाधिकारी हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी पार्टी में, यदि लगता है कोई राजनीति करने वाला व्यक्ति है, उसको राजनीति करना, तो पार्टी में आने की आवश्यकता है तो आएंगे। कहीं भी उनकी इच्छा होगी वो जा सकते हैं, आ सकते हैं। और समाज के लिए जब भी काम करने का मौका रहेगा, किसी भी समाज के बीच में जाकर, जनता के बीच में, जन समस्या समाधान समिति उसी तरह, यदि कल के दिन बात किसी भी पार्टी के विरोध की आती है, गलत करती है, नीतियाँ गलत होती है, तो विरोध करने की भी पीछे नहीं हटेगी समिति। तो क्या समिति नहीं विलय हुई है, केवल आप बस गए हैं? हाँ, ये बात आपकी जो है वो 100% सत्य है। समस्या समाधान समिति, जन समस्या समाधान समिति, उसका ना कभी विलय हुआ है ना होगा। वो उसी तरह काम करती रहेगी और बराबर जितने भी संगठन के पदाधिकारी हैं, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, वो जनता के बीच में जा जाकर उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए कार्य करेंगे। कहीं न कहीं पार्टी
आज भाजपा ने उनके विरोध में हमने लगातार काम किया, वो कोई काम नहीं कर रही थी, बिजली के काम नहीं हो रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी के कहीं ना कहीं एक विचारधारा थी कि भाई काम करेगी, आने वाले समय में हम काम कराएंगे लोगों को, जो भी होगा तो मैहर के विकास के लिए लड़ते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे। क्या क्या विकास करेंगे मैहर से? मैहर में देखिए लगातार हमने देखा है कि मैहर के जो विद्यालय है सबसे प्राथमिक मैं उन्हीं को मानता हूँ, और इंसान की ताकत शिक्षा होती है। जितने भी मैहर विधानसभा के जो विद्यालय हैं उनकी मरम्मत कराने का कार्य करेंगे, उसको इतने तरीके से सजा देंगे गरीब का बच्चा कहीं भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो अपने गांव की पंचायत में जो विद्यालय होगा वहीं पढ़ेगा। वहाँ जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, हम सरकार में जैसे भी कांग्रेस की सरकार आती है जब भी इनकी कमेटी बैठेगी वहाँ मैसेज भी पहुँचाएंगे विधानसभा के जो हमारे सदस्य रहेंगे धर्मेश गई जी के द्वारा कि आप मैहर के जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उधर डॉक्टर उपलब्ध कराइए, ग्रामीण में उनका उपचार साधारण तरीके से हो जाए, ये सुविधाएं प्राप्त करिए। गांव-गांव में बिजली की सुविधाएं सही तरीके से उपलब्ध कराएं, कोई भी किसान परेशान नहीं होगा आगे से। क्या कांग्रेस में जैसे आप आए हैं तो कोई पद से भी आपको नवाजा जाएगा? ये देखिए पार्टी की जो भी रणनीति होगी, उनकी जो भी बात होगी वो करेंगे। मैं कोई पद प्रलोभन किसी चीज के लिए नहीं आया, मैं जनता के काम कराने के लिए एक जो लाइन होती है, जैसे हम शासन से लड़ते थे, शासन के साथ में बैठते थे, उसी तरह पार्टी से काम कराने के लिए पार्टी के साथ बैठे हैं। ना कोई पद प्रलोभन के लिए हमने आए हैं, आगे जनता के लिए लड़ते रहेंगे, जनता के लिए काम कराते रहेंगे। जन सुरक्षा समिति कहती है कि हम कोई राजनीति का अखाड़ा नहीं है, और आप कांग्रेस में आए हैं, क्या रहेगा? देखिए मैंने अभी भी बताया, यदि मुझे राजनीति करनी होती तो मैंने क्या बोला, पार्टी जिस तरह भाजपा गति उनकी नीतियां गलत है, हम उनके विरोध में हैं। यदि कांग्रेस पार्टी भी यदि सत्ता में आज आएगी उसके बाद उसकी कार्यशैली सही नहीं होगी तो हम उसके विरोध में जाएंगे। हमें कोई ऐसा नहीं है, हम उसकी विचारधारा आगे जो उनकी नीतियां हैं, जो काम करने के लिए शिक्षा स्वास्थ्य के विषय में बात चल रही है, हर जाति धर्म को एक करने की बात चली, हम उनकी नीतियों से जुड़े हैं। हम राजनीति करने कभी ना अखाड़ा समिति को बनाएंगे न समिति होगी। समिति अपनी विचारधारा से स्वतंत्र है, समिति के पदाधिकारी स्वतंत्र है, उसी तरह काम करेंगे। इसके लिए निष्फिक्र रहे सभी लोग। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज। मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।